Hi, I'm Dr. Sachin Sharma. I'm a numerologist, and we're going to talk about how decision making is affected by the numbers that governs you. आपकी decision making power जो है वो आपके planets कैसे govern करते हैं. अब decision making क्या होता है, कैसे आपके numbers आपके decision making ability को influence करते हैं. हम सब life में decisions लेते हैं, हर मोड़ पर लेना पड़ता है, right? कभी छोटे डिसीजंस हैं, कभी बड़े डिसीजंस हैं, बट लाइफ चेंजिंग डिसीजन से लेके स्मॉल डिसीजंस आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन. कौन सा करियर चूज करना है, किस फील्ड में बिजनेस करना है, बिजनेस को स्टार्ट करना है, मर्ज करना है, डिसइन्वेस्ट करना है, किस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप होगा, कौन सा वेंडर्स, कौन से एम्प्लॉयज, शादी के बारे में, दीज आर बिग डिसीजंस. लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग बहुत क्विकली डिसीजन ले लेते हैं, कॉन्फिडेंटली ले लेते हैं, and some are confused to the core. Simple decision लेने में भी बहुत टाइम लगाते हैं. Now which means what? ये जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है, जो डरते नहीं है, they are fast ones, but some people think too much. उसको कहते हैं ना paralysis of analysis. वो बस सोचते रहते हैं. न्यूमरोलॉजी के हिसाब से let's try and understand a connection of how our mind works as per your planet. Now we talk about the root numbers that dominate you. And how does it affect your decision making quality and the speed of decision making pattern? उसको इन्फ्लुएंस करने के फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं. आज का ये वीडियो मैंने आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कैसे अलग अलग नंबर्स अलग तरह से डिसीजंस लेते हैं. नंबर्स मीन्स योर रूलिंग प्लैनेट्स. एंड और अगर आप अपने नंबर्स को समझ लेते हो, ऑफ कोर्स व्हाट्स द होल इंटेंशन, तो आप अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो. द होल इंटेंशन ऑफ द वीडियो. सबसे पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं. डिसीजन मेकिंग का मतलब है डिफरेंट ऑप्शंस में से सही ऑप्शन या एक डायरेक्शन चूज करना. फेयर. लेकिन डिसीजन लेने के लिए जो प्रोसेस है उसमें तीन चीज़ें काम आती हैं, एंड दे आर प्रीटी इंपॉर्टेंट, एंड द रोल दैट दे प्ले इज एज फॉलोज. पहली चीज़ कि थिंकिंग पैटर्न क्या है, आपका लॉजिक किस तरह से चलता है, आप इमोशनली कैसे रिएक्ट करते हैं. एंड दूसरी चीज़ ये है कि इंट्यूटिव कैपेबिलिटी कैसी है. कभी कभी बिना ज़्यादा एनालिसिस के काम हो जाता है, अंदर से एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव फीलिंग आ जाती है दैट दिस इज़ राइट एंड दिस इज द राइट डायरेक्शन टू टेक. तीसरा, द कॉन्फिडेंस विद विच यू टेक अ डिसीजन, द स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन दैट यू हैव बिहाइंड यू, कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है और जो आपने डिसीजन लिया है वो टाइमली है. अगर कॉन्फिडेंस कम है तो आप ओवर थिंकिंग में फंसोगे, राइट. न्यूमरोलॉजी टेक्स ऑल दैट क्लटर अवे. उसके अकॉर्डिंगली तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूट नंबर से इन्फ्लुएंस होती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. अब चलिए एक एक करके समझते हैं कि डिफरेंट नंबर्स का डिसीजन मेकिंग स्टाइल कैसा है, इफेक्टिवनेस कैसी है. अगर किसी का रूट नंबर 1 है, विच मीन्स द डोमिनेटिंग प्लैनेट इज सन, तो जनरली वो नेचुरल लीडर्स हैं. देयर डिसीजन मेकिंग आर फास्टर, देयर पर्सनालिटीज आर वेरी वाइब्रेंट, दे आर इंडिपेंडेंट थिंकर्स. एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है. सो नंबर 1 पीपल यू विल सी आर यूजुअली फास्ट डिसीजन टेकर. सो दे आर फास्ट थिंकर्स एंड दे आर फास्ट डिसीजन मेकर्स, समटाइम्स टू फास्ट. एक इम्पेशंस आ जाती है डिसीजन मेकिंग में. नाउ दैट कैन बी कॉन्ट्रा प्रोडक्टिव. सो चाहिए क्या कि आप सिचुएशन को कामली इवैल्यूएट करो. यू अंडरस्टैंड, आपकी स्पीड ऑफ थिंकिंग बहुत फास्ट है. अगर ऐसा कामली इवैल्यूएट करके चलना, क्या चाहिए क्या कि आप अपनी सिचुएशन को कामली इवैल्यूएट करके चलते हो, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु आर डोमिनेटेड बाय नंबर 2, विच इज द पावर ऑफ मून. नंबर 2 का डिसीजन मेकिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है. दे आर इमोशनली एंड इंट्यूटिवली टेकिंग डिसीजंस. ये लोग डिसीजंस लेने से पहले लोगों की फीलिंग्स देखेंगे, एक कंसेंसस बनाएंगे, एक हार्मनी बनाएंगे, रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस देंगे, तो जाके वो एक डिसीजन लेते हैं जिसमें सामूहिक डिसीजन होता है, ऑलमोस्ट लाइक अ कंसेंसस ड्रिवन डिसीजन होता है. कंसेंसस ड्रा करने में तो टाइम लगता है, हर एक को एक लेवल पे लेके आना इज़ वेरी डिफिकल्ट. कि अगर आप सोचें आप डिसीजन ले रहे हैं, जब सब लोगों की सहमति आ जाए, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. सो द डिसीजन मेकर ऑफ नंबर 2 इज एक्चुअली डिलेड because they're too much about what other people are thinking. स्ट्रेंथ होता है इनकी इंट्यूशन. अगर नंबर 2 वाले लोग जो होते हैं अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट का मतलब है एक इनर स्ट्रेंथ है, अंदर एक हिम्मत है कि मैं आप जो सोच रहा हूँ इंट्यूशन करेक्ट है, तो बैलेंस डिसीजन ले पाएंगे बिकॉज देयर इंट्यूशन इज गुड. नाउ लुक एट नंबर 3, डिफरेंट. नंबर 3 इज अ स्कैटर्ड फोकस, अमेजिंगली क्रिएटिव, वेरी एक्सप्रेसिव, हाईली इंटेलिजेंट, परसेप्टिव ऑल्सो, बट इनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में
काफ़ी ज़्यादा स्कैटर आता है, विच मीन्स दे विल कीप थिंकिंग ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज टिल द एंड। वो एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, एंड देन रियली कमिंग टू वन पॉइंट ऑफ लाइन कैन बिकम एन इशू फॉर देम। सो मल्टीपल आइडियाज ऑल द टाइम कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। टेक वन लाइन, डीपली सोचो, उसके बाद एक डिसीजन लो। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ नंबर 3 डोमिनेटेड पर्सन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4। नंबर 4 डोमिनेटेड लोग, which is all about Rahu, the Lord of Profession. Systematic, process driven, structure driven, discipline driven. तो obviously impulsive decision तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इनके लिए तो पूरा डाटा चाहिए उनको, एक छोटे छोटे पार्ट्स को एनालाइज करते हैं, इनकी सिचुएशन को एनालाइज करना डिटेल्स में, स्ट्रक्चर में, प्रोसेस की तरह, ताकि उसका जो निष्कर्ष निकलता है, द आउटपुट इज वेरी वेल थॉट थ्रू, वेरी स्टेबल, वेरी डिटेल्ड। लेकिन ये ओवर एनालिसिस भी तो होता है। Sometimes intuition is so much more powerful than the analysis of it. Sometimes analysis का डाटा ही नहीं आपके पास पूरा होता, तो आप जो डाटा है उसी के हिसाब से एनालाइज कर रहे होते हो, तो इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज तो नहीं होती। इसीलिए नंबर 4 पीपल हैव टू स्टार्ट बैलेंसिंग देयर प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर ड्रिवन अप्रोच टू क्लोज योर आइज, टेक अ स्टेप बैक, थिंक थ्रू एंड हैव अ इंट्यूटिव अप्रोच एज वेल। तो उनको मिक्स करना पड़ेगा सो दैट दे बिकम अ गुड इफेक्टिव डिसीजन मेकर। बिकॉज उनकी डिसीजन मेकिंग जब ठीक होती है ना, वो तो प्रोसेसेस खड़ा कर जाती है। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। थोड़ा इंट्यूशन डालना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट 5 नंबर के लिए। 5 नंबर का जो उनका डिसीजन मेकिंग होता है वो काफ़ी डायनामिक होता है, फास्ट, रेस्टलेस। नंबर 5 वाले लोग जो है क्विक थिंकर्स हैं, ऑफ द फीट थिंकर्स। ये लोग चेंजेस से डरते नहीं है, इनफैक्ट ये ज़्यादा ही चेंज करते हैं। सो दे विल सीक एनी अपॉर्चुनिटी दैट पासेस बाय, दे ट्राई टू ग्रैब इट। दिस ग्रैबिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी और एवरी अपॉर्चुनिटी, या रोज नए आइडियाज आते हैं, रोज डायम डजन आइडियाज आते हैं, मे नॉट बी गुड। अडेप्टेबिलिटी इज फाइन, लेकिन अपनी एक्साइटमेंट में बहुत जल्दी डिसीजंस, बहुत सारे डिसीजंस ले लेते हैं। इट बिकम्स अ सीक्वेंस ऑफ मेनी फास्ट डिसीजंस टेकन इन लाइफ। तो जरूरी तो नहीं है ना कि हर डिसीजन सही बैठे, जरूरी तो नहीं है कि हर चीज पर डिसीजन लेना भी था। पॉज भी तो कर सकते थे, सोच समझ के उसको एनालाइज करने के बाद कभी देर में भी तो डिसीजन ले सकते थे। तो विच मीन्स दे हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पेशेंस इन देयर लाइफ। दे हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पीछे स्टेप बैक करके एनालाइज करके रिएक्ट करना इज एज पावरफुल एज ऑफ द फीट रिएक्ट करना। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द टू फॉर नंबर 5 पीपल। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 6 पीपल। ये लोग जो होते हैं ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड होते हैं। नाउ रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? इनके डिसीजंस हमेशा इन सब चीज़ों को सोच समझ के सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से लिए जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस प्रीटी स्ट्रांग, लेकिन कभी कभी दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि अपनी खुद की सोच या उनकी नीड्स को इग्नोर कर दिया जाता है। नंबर 6 वालों को ये समझना निहायत ही ज़रूरी है कि बैलेंस डिसीजन वही होता है जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप्स दोनों का बैलेंस होना पड़ेगा। अदरवाइज ये लाइफ एक सैक्रिफाइसेस की बन के रह जाती है, एक बस रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग, एक सेंस ऑफ डिलीवरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के रह जाती है। इट्स नॉट द क्वालिटी विच व्हाट योर सोल वांटेड, व्हाट यू वांटेड फॉर योर एक्सपेंशन। सो यू टेक अ स्टेप बैक, बैलेंस ऑल दैट। लेट्स गो टू नंबर 7। अब जिसका डोमिनेटिंग प्लैनेट 7 है, they are deep thinkers. Their style of decision making is analytical. Surely, ये तो natural analytical बंदे हैं, researchers हैं, they are quality thinkers, they are quality researchers, and when they think about decisions, you know, they fall into one trap. Now, highly intelligent people, कुछ भी आप decision लेते हैं, very well thought through होता है, but ये जानबूझ के leak से अलग, they will intellectualize everything. एक जो सिंपल डिसीजन सामने दिखता था, जो बहुत एपरेंट था कि ये डिसीजन लेना चाहिए, उसको भी वो इंटेलेक्चुअल तरीके से देख के उसका नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। समटाइम दैट कैन बी डिजास्टरस। यू नो, इफ यू अंडरस्टैंड, अभी मैं फॉर्मूला 1 का कंपटीशन देख रहा था। अब उसमें 10 टीम्स थी, 9 टीम्स ने एक डिसीजन लिया, बारिश आ रही है, रुके और टायर बदले जाएं। एक ने बोला नहीं, एंड वो देख रहा है कि बाकी सब लोग अपनी गाड़ियां रोक के टायर बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी उस इंसान ने डिसीजन लिया नहीं, मेरे हिसाब से मुझे इंट्यूटिवली लगता है कि इसको आप रेस को जारी करिए। नेचुरली लॉस्ट इन अ बिग वे, बिकॉज बाय द टाइम वो लैप्स खत्म हुए उसका टायर फट चुका था। व्हाट वाज द डिसीजन मेकिंग? व्हाट वाज द नीड टू टेक एन इंटेलेक्चुअल डिसीजन? एक सेंस ऑफ रिबेल अंदर से जागता है
कि जो जनता सोच रही है ना वो नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है. बी अवेयर ऑफ दैट एंड बैलेंस दैट विद योर रिसर्च. रिसर्च कहती है सिंपल रखो तो सिंपल रखो, डोंट इंटेलेक्चुअलाइज इट एंड यू विल टेक गुड डिसीजंस इन लाइफ. अगर आप बात करते हैं नंबर 8 की, डोमिनेटेड बाय सैटर्न, ये लोग स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकर्स हैं, पावर थिंकर्स हैं. इनका फोकस होता है पावर, अथॉरिटी, मनी, पोजीशन, लॉन्ग टर्म सक्सेस. ये लोग डिसीजंस लेते हैं लाइक अ सर्जिकल चेस प्लेयर. they will think 4 steps ahead before they take a decision right now. तो इसको लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स को देख के करते हैं. इनका स्ट्रेंथ होता है डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. स्ट्रेटेजिक थिंकिंग मीन्स सोच समझ के, दूर के बारे में सोच के, इमोशंस को अलग रख के, इमोशंस को इम्परवियस रख के टेक अ डिसीजन विच इज ऑल अबाउट मनी, पावर एंड पोजिशन. वंडरफुल, दे आर एबल टू डू इट. लॉजिकल थिंकिंग इनके साथ चलता ही चलता है. ह्यूमन एस्पेक्ट को थोड़ा सा साइड में करके चलते हैं. मस्ट अंडरस्टैंड दैट that's a powerful decision making. And then finally, that's powerful decision making for you. Now let's talk about the last one, the 9th dominated person. 9 dominated person decision कैसे लेगा? Compassion से, empathy से. उनको नहीं पसंद सड़क पे जमीन पे लोग सो रहे हैं, एक विजन के साथ. They will, वो घर में रहने वाली, घर की 4 दीवारों में रहने वाले लोग नहीं है. वो दुनिया के बारे में सोचते हैं. चाहे वो खाना बना रही होगी लेकिन उसका दिमाग दुनिया में क्या चल रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है, उस पर चलता है. सो हार्ट ड्रिवन, एम्पैथी ड्रिवन, लार्ज विजन ड्रिवन पीपल हैं. तो इनके डिसीजन मेकिंग हमेशा इन अ सेंस ऑफ यूटोपिया होते हैं कि सब कुछ फेयर होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल बराबर होना चाहिए. सो दे हैव वेरी गुड सेंस ऑफ फेयरनेस. बल्कि वो इतना इम्पैक्ट करके चलते हैं दैट हो ना हो इनका डिसीजन मेकिंग लोगों को प्रेरित करता ही करता है. इनकी स्ट्रेंथ है बिग पिक्चर थिंकिंग. लेकिन कभी कभी ये लोग इमोशनल हो जाते हैं, लॉट ऑफ इमोशंस एक्चुअली, एंड प्रैक्टिकल डिटेल्स को इग्नोर कर देते हैं. इसलिए नंबर 9 वालों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी है कि इमोशंस को थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ बैलेंस करके चलना पड़ेगा. एंड देन दे आर एबल टू टेक अ ग्रेट डिसीजन, बिकॉज अल्टीमेटली इनसे ज़्यादा दरिया दिल दरियावान तो कोई है ही नहीं. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट्स द राइट वे ऑफ टेकिंग अ डिसीजन. क्या न्यूमरोलॉजी आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है? वो 1000% यस. So what's the outcome? Does numerology help you to be a good decision maker? 1000% yes. Because numerology is not about what planets you're dominated by. वो तो एक nature create कर रहा है. It's given you a faculty, आपकी एक strength दे रहा है, आपको एक information दे रहा है कि strength के साथ आपको ये चीज़ और balance करनी है. But numerology also tells you the future. Numerology also gives you the trends of what's the weak and what's the positives in your luck charts. Numerology also tells you that there are other 26 planets which talk about name के planets हैं, what's the path to your inner peace, what's your karmic karmas from the past life, what's the reason you are born within this world, what are the future charts. ये सब information तो decision making में चलता है भाई. इसके बिना आप quality decision ले ही नहीं सकते. And that's the whole idea of when you understand numerology to its fullest extent, which is called a life chart, which is what we do. When you understand numerology in a business, which is called business consultancy, which we do, ये decision making वहाँ पे तो रोज काम आते. Now the long and short of all of this is that एक तो आप थोड़ा सा ना to get more information visit my 2 websites. एक है www.sachinssharma.com which is for life consultations and all, and the second website is www.sachinssharmaglobal.com. वो business consultations के लिए होती है. दोनों में Sachin is with a double N. Now why am I recommending that? Once you understand these websites, you will realize it's a big world of numbers actually allow you to take every decision in life, छोटे से लेके बड़ा तक, and that's what we do for the clients on a daily basis for the past 43 years across 21,000 clients in 53 countries. Naturally, this is the most important video I think I would have in the recent past shot for you. Decisions makings do not take without a good solid understanding of your numbers and what lies ahead in your life. God bless you guys. Please share the channel and this information. Please subscribe to my channel and I'll see you in the next one. Take care.